नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार को राजनांद गांव प्रवास पर रहे, जहां पर वे म्यूनिसिपल स्कूल स्थित गांधी सभागृह में पूर्व मुख्यमंत्री विद्युत विभाग की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना कुसुम योजना की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तो वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने इनके अलावा महापौर मधुसूदन यादव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु भी मौजूद रहे। जहां इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिले में आज ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और कुसुम योजना आने वाले समय में बिजली के बढ़ते दामों से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतर कारगर उपाय है। युवा पर्व के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में आज का कार्यक्रम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना 12 बजे इस संबंध में कार्यशाला है गांधी सभा भवन में। और जो बेनिफिट सरकार से मिल रहा है अपने घर पे मुफ्त बिजली लगाने के संबंध में, वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि लें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज्यादा बिजली होगा उसको सीपीडीसीएल या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजना है। 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 और उसी प्रकार 30,000 से 15,000 और जोड़ के 45,000, 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 90,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपये की सब्सिडी है। इस सब्सिडी के में जो घर में बिजली उपयोग करते हैं उसके अतिरिक्त जो बिजली आएगा वो उस बिजली का उपभोक्ता को सीधे सीधे पेमेंट उसका ऊर्जा विभाग से मिलेगा। दूसरी योजना महत्वपूर्ण योजना है कुसुम योजना, जिसमें किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की योजना है। और ये सोलर पंप में 30% सब्सिडी राज्य सरकार, 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 10% उपभोक्ता को लगाना है। और यानी पंप लगाने पे सिर्फ 10% की राशि में आसान किस्त में उसको 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर के कुसुम योजना के तहत अपने खेत में उपभोक्ता को बिजली मिल सकती है। यदि उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको ग्रिड में डाल सकता है और उसमें ग्रिड में डालने से उस बिजली के का फायदा होता है। आज दूसरा कार्यक्रम जो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें मोदी जी के 11 साल की उपलब्धियां और राज्य सरकार के इस कार्यकाल में जो 2 साल पूर्ण हो रहे हैं उपलब्धियों को लेकर प्रबुद्ध जनों की एक बैठक होने वाली है। और इस प्रबुद्ध जन की बैठक में चर्चा इसी बात की होगी कि देश में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से 19, 19 से 24 और 24 से अभी तक 11.5 साल के उपलब्धियों के बारे में, आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, पहले 5 साल, दूसरे 5 साल और अभी के 1.5 साल में इस देश के आम आदमी के। और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। और एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है वो समता मूलक समाज बनाने का अंत्योदय का लक्ष्य, नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सबसे गरीब व्यक्ति,
और इसमें लक्ष्य है कि गरीब, महिला, युवा और जो जिनके पास संपन्नता नहीं है उस वर्ग के लिए जितनी योजना बनी है उस योजना का लाभ सीधा सीधा मिले और देश आर्थिक शक्ति के रूप में आने वाले 2047 तक दुनिया के सामने खड़े हो और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास हो। महात्मा गांधी की योजना स्वच्छता ही सेवा भारत मिशन के तहत बीजापुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन ने बाजार जैसी जगहों पर सफाई अभियान की बड़ी पहल की है। इस पहल में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। यह पहल स्थानीय लोगों में स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। सीआरपीएफ ने विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान स्वच्छता फैलाने के लिए आयोजित किए हैं और जिसमें अधिकारी और जवान मिलकर सफाई कार्य करते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कदम महात्मा गांधी की स्वच्छता से जुड़ी सोच को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है ताकि सार्वजनिक स्थानों का स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सीआरपीएफ के जवानों की ये पहल न केवल बीजापुर जिले में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाएगी बल्कि समाज में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारी की भावना भी जागरूक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन में हमने सेवा पखवाड़ा 5 दिवसीय शामिल होकर अपने स्वच्छ बीजापुर का सपना पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बीजापुर का सबसे गंदा जगह बोला जाए तो मार्केट एरिया ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के मार्केट सबसे ज्यादा साफ सुथरा रहे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा आगे चल के भी। देखा जाए तो अभी सफाई कर्मचारियों की कमी है पालिका में। आगे कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जनसंख्या बढ़े जिससे मार्केट में सबसे ज्यादा कर्मचारी यही लगे काम पे। हम ये हमारा लक्ष्य ये है आगे। नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग में माता रानी के जगराते के साथ साथ विभिन्न जगहों पर गरबा का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में दुर्ग से बीजेपी पार्षद आशीष चंद्राकर और परी चंद्राकर संचालक मिरर सैलून एंड आशीष इन्फोटेक के द्वारा 2 दिवसीय गरबे का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी ने माता रानी की आरती के पश्चात धार्मिक गीतों पर गरबा करते हुए इस आयोजन का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। श्री राम, जय माता दी। आप सबको पता है कि मिरर सैलून आशीष इन्फोटेक द्वारा गरबा रात का आयोजन किया गया रोमन पार्क में। आप देख सकते हो कितना उत्साह है अंदर में, इतनी पब्लिक है, इतना पानी बरसात होने के बावजूद सब बहुत अच्छा रास गरबा कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और बधाई मैं अपनी वाइफ परी चंद्राकर को देना चाहता हूं कि वो इतने दिन से बहुत मेहनत की है। वो आप देखेंगे, आप सुबह से लगातार बारिश हो रही है लेकिन हम लोग लगातार फील्ड में लगे रहे कि जो प्रोग्राम हमको कराना है करके। ये माता रानी की कृपा है, बच्चों का सबका आशीर्वाद है, माता बहनों का, और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जय माता। 15-16 साल हो गए कराते। दुर्ग में हम बहुत विशाल तरीके से कराते आ रहे हैं और लोग बहुत प्यार देते हैं हमको। दुर्ग की जनता बहुत प्यार देती है। दूर दूर से खेलने आए हैं, रायपुर से, महासमुंद से, डोंगरगांव से, बालोद से, आप मानेंगे नहीं, बेमेतरा, इधर उधर बहुत बच्चे आए हैं इधर उधर से। तो नवरात्रि की बहुत बधाई। आज दुर्ग में मिरर सैलून और आशीष इन्फोटेक के द्वारा गरबा का आयोजन किया गया था और बहुत ही भव्य और बहुत सफल आयोजन किया गया है। मैं उनकी पूरी टीम को और उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वागत करती हूँ और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी गरबे कैंसिल हो गए लेकिन हमारा गरबा है जो कंटिन्यू चल रहा है, तो बहुत सुपर एक्साइटेड है और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आज हमारे सेकंड पे है। बहुत अच्छा क्राउड है, तो 12:30
दुर्ग जिले के टेमरी गांव में बीते दिनों 20 सितंबर को अज्ञात महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं नाले के किनारे शव मिलने के बाद नागपुरा चौकी में मर्ग कायम कर जांच शुरू किया, जिसमें इस अनसुलझी गुत्थी को अब पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल महिला के शिनाख्त के दौरान शव की पहचान गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक महिला 19 सितंबर की रात 8 बजे मकान मालिक को खाना खाने जा रही हूं कहकर घर से निकली थी, लेकिन दूसरे दिन उसकी लाश ग्राम टेमरी में मिली। दरअसल पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मृतका गंगोत्री सरकारी नौकरी दिलाने वाले 2 ठगों से मीडिएटर के रूप में मिली थी। सामने 20 तारीख को जो डेड बॉडी एक महिला की दुर्ग पुलिस को मिली थी, उसी में आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पन्नापुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक अन्य आरोपी जिसका नाम निर्भय जांगड़े है, जो कि खैरागढ़ का है, उसे करीब 1 लाख रुपए जो आरोपी है उसने ट्रांसफर किए और दोनों ने मिलकर महिला को मारने का प्लान बनाया। 19 तारीख की रात को महिला को इन्होंने कन्विंस किया कि ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो महिला को लेके गए, खाना खाया ढाबे में। उसके बाद उसे यह ले गए टेमरी गांव के पास और वहां पर उससे फिर हाथापाई करी। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया। उसके बाद उसका बैग चेन छीन कर और मोबाइल छीन कर वो चले गए। मोबाइल उन्होंने अन्य आरोपी को छुपाने के लिए दे दिया, बाइक भी उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य आरोपी को दे दिया और क्योंकि पर्स में कुछ मिला नहीं तो उसे उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्र के लोगों से ने सरकार से मांग की है कि हामतवाही पुल को ऊंचाई पर बनाया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन में आसानी हो। रिपोर्ट देखिए। कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी हामतवाही पुल को लेकर सामने आ रही है, जो पानी में डूबने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बारिश थमती नहीं दिख रही और इसी के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कांकेर के हामतवाही इलाके में पुल पानी में डूब गया है। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की कि इसे ऊंचा बनाया जाए। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाना तो और भी कठिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस रोड में मैंने 50-60 गांव कम से कम पड़ते हैं। फिर बच्चे लोग पढ़ने वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए, क्योंकि पुलिया बहुत छोटा बना हुआ है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और आने जाने के लिए कोई बीमार पड़ गया, कोई अर्जेंट में कोई क्रॉस नहीं हो सकता इसका नहीं, क्योंकि ये पुलिया को बड़ा बनाया जाए, यही हमारे सरकार से दरखास्त है। लगातार बारिश से क्षेत्र में नदी नाले उफान में है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये नदी है जिसमें लोग आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से पानी पूरा ओवरफ्लो जा रहा है। लेकिन लोगों को आना जाना करना है, इस वजह से काफी मशक्कत करते हुए देख सकते हैं कि 2 पहिया वाहन जो है बाइक है उसको लेकर आ रहे हैं 4 कंधों पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ पर रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी नाला मेन रोड होने की वजह से गोरखपुर से मार्ग को जोड़ता है और तमाम मुश्किलों के बावजूद ये 2 पहिया वापस लाए हैं, वाहन को लाए हैं। क्या कुछ कहेंगे नदी में किस तरह से बाढ़ को ये लोग मुसीबत से पार हो रहे हैं, इससे ही जानते हैं। भैया आप आएंगे थोड़ा बताएंगे कि आखिर
देख सकते हैं कि जो भी है आप लोग इतना नदी नाला पार कर रहे हो, इतना रिस्क लेके, तो सरकार क्या कहेंगे कि नदी नाला इतना पार कर रहे हो तो पुल उल के लिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्या कहोगे आप बताइए। मोला साल कोठा में है। अरे आप क्या चाह रहे हो, आने जाने में दिक्कत हो रहा है ये तो बता सकते हो ना। दिक्कत है पुल के लिए। तो कहाँ से आ रहे हो यार भाई साहब, आप कहाँ जाओगे आगे, इधर नदी इतना पानी है तब भी आप लोग जान जोखिम डाल के पार कर रहे हो, है ना, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या। उधर से है लेकिन घूमना पड़ता है, इधर से थोड़ा नजदीक पड़ता है तो यही रास्ते से। तो क्या कहोगे आप सरकार को कि इतना नदी नाले पार कर रहे हैं। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पुल वुल बना दिया जाए, लेकिन नहीं जो भी है तभी तो हमें आने जाने का सुविधा अच्छा रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप मुकेश कुमार जी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आने जाने में काफी दिक्कत होता है, क्योंकि रास्ता कुड़े कुर्ते है और सुरंग निशान तमाम तरीके से लोग हैं इधर जुड़ता है, लेकिन बारिश होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ देख रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है मुसीबतों का सामना करते हुए पार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण फिर से वापस जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं कि जो राहगीर है उनको यहाँ पर आने जाने में मदद कर रहे हैं पार करने में। इधर भी देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं फंसे पड़े हैं बारिश की वजह से, इनसे पूछते हैं कि कहाँ जाने लगा आप। मेरे को कोड़े कुछ जाना है। कोड़े कुछ जाना है, तो अब तो नदी में बाढ़ है, फिर क्या करोगे। अब इसका मतलब विकल्प है निजगांव मोड़ से घूमते हुए, मतलब यहाँ से हम लोग लगभग 20 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़े। सरकार से यही डिमांड है कि अभी लोगों को बहुत परेशानी होता है, थोड़ा जैसे पानी गिरता है तो पुलिया बहुत नीचे होने के कारण आने जाने में दिक्कत हो जाता है। अगर पुलिया कम से कम 6-7 फीट ऊंचा होता तो आना जाना आसानी हो जाता। देख सकते हैं तमाम तरीके से मुसीबत, अब रास्ता जैसे कि बंद है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और आने जाने में दिक्कत जा रहा है। हमारे साथ और भी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं ठाकुर साहब किस तरह से लोग जान जोखिम डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप। अचानक जो बारिश हुई इससे मतलब सुबह जो बच्चे स्कूल गए थे, जो वापसी के दौरान कई बच्चे पुल के इस पर फंसे हुए हैं। कम से कम इधर हाई स्कूल, तो चिखली हाई स्कूल, बड़गांव हाई स्कूल, कुंडा हाई स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इधर बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं। और पुल इस रोड का मुख्य मार्ग है ये, और लगभग इस नाला से लगभग 3 मीटर ऊपर होगा, कम से कम 10 मीटर अगर इसका ऊंचाई अगर बढ़ जाता है इस पुल का, और काफी पुराना पुल है, अगर नया बन जाता है तो लोगों को काफी सुविधा होगा। जैसे इधर जाने वाले लोगों को, कुछ क्षेत्र जाने वाले लोगों को कम से कम 25 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ेगा, जबकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है कोड़ेपुर से। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे गंभीरता से ले, इसको चाहे PWD विभाग से हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना से हो, तत्काल इसको स्वीकृत कर नया पुल निर्माण की मांग करता है। तो देख सकते हैं क्षेत्र के लोगों का भी यही कहना है कि पुल की हाइट जो बढ़ जाने से क्या लोगों को आने जाने में आसानी होता है, और जिस तरह से समस्याएं जो आ रही हैं, जिस तरह से लोगों को रास्ते की पुल ओवरफ्लो होने की वजह से रास्ते में जाम की स्थिति है क्योंकि लोग फंस जा रहे हैं, तो इन तमाम मुसीबतों को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से सुविधा हो बेहतर, वो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करानी चाहिए। तो देख सकते हैं कि तमाम जो उस पर आपको दिखाना चाहेंगे कि नदी के उस पार भी काफी जमावड़ा लगा हुआ है, और ये क्षेत्र में लगातार बारिश जब हुई 2 दिनों से, उसका नतीजा है कि नदी नाले उफान पे आए हैं, और जिस वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम डालकर यहाँ पर नदी नाला पार करके आना जाना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस पुल को जल्द से जल्द ऊंचाई पर फिर से बनाया जाए, ताकि इस बार नहीं तो आने वाले समय में ऐसी परेशानी से निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्मृति मंदिर में उपाध्याय जी को प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और उनकी विचारधारा आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उनके आदर्शों पर चलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान दें। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रकाश डाला। फिलहाल कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, महापौर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बिलासपुर में जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन में सामूहिक श्रमदान किया। उन्होंने विधायकों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ मिलकर गार्डन और आसपास के स्थानों की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों को किट और साड़ी वितरित की गई। साथ ही आपको बता दें कि पौधारोपण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे और उनकी विचारधारा के अनुरूप देश में पीएम आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वच्छता जैसी योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने जीएसटी 2.0 पर व्यापारियों से चर्चा की और पीएम स्वनिधि 2.0 के हितग्राहियों को यूपीआई बॉक्स वितरित किए। देश के महान विचारक, चिंतक, पत्रकार, राजनेता और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, भारत की संस्कृति सभ्यता के आधार पर इस देश की राजनीति में एक नए राजनीतिक मार्ग का दर्शन कराया। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। दुर्ग के सिकोलाभाटा पटरी पार क्षेत्र में मोदी विकास मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह स्कूल मैदान में हुआ, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। मैराथन सुबह 7 बजे सिंधिया नगर से शुरू होकर बुधवारी बाजार, झंडा चौक, हनुमान नगर होते हुए वापस भगत सिंह स्कूल पहुंची और इस दौड़ में क्षेत्रीय पार्षदगण, स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। विशेष रूप से स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक दौड़ में हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में निगम एमआईसी मेंबर दिव नारायण चंद्राकर, पूर्व पार्षद अरुण सिंह, वार्ड 14 की पार्षद ललित ठाकुर और वार्ड 17 से पार्षद सुरुचि उमड़े, 15 से पार्षद युवराज कुंजन, खेल प्रभारी अश्विनी साहू और वार्ड 20 की पार्षद सावित्री दमाहे मौजूद रही। स्कूल प्राचार्य जेलांबा ने जानकारी दी कि युवा प्रतिभाओं ने इस मैराथन में भाग लेकर खेल और स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित किया। मोदी विकास मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। सिंधिया नगर से भगत सिंह स्कूल तक दौड़ की गई और इस आयोजन में पार्षद और शिक्षक भी बड़ी संख्या में उपस्थित दिखे। 400 से अधिक बच्चों ने इस मैराथन में भाग लिया, प्रतिभाग किया और जिसका मोदी विकास मैराथन का आयोजन और इस आयोजन में 400 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।